श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम अष्टमः सर्ग श्लोक 26 से 30 तक। विषय: मंथरा का पुनः राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना। कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। साहं त्वदर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नावबुध्यसे सपत्नी वृद्धौ या मे त्वं प्रदेयं दातुर्महर्षि। अर्थात इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात समझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यं कंटकं देशांतरम नाययिता लोकांतरम अथापि वा। अर्थात याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायस्तवा सन्निकर्षाच्च सौहार्द जायते स्थावरेष्विव। अर्थात छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया, निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बच जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधे राज्य दे देते। भर्तानुवशात् सोऽपि शत्रुघ्नस्तत्समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः। अर्थात भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। श्रूयते हि द्रुमः कश्चिच्चित्वयो वनजीवने सन्निकर्षादिशिका भीर्म्योचितः परमाद भयात्। अर्थात सुना जाता है, जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वह उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कंटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री